हेलो एवरीवन, आप सभी मेरी स्टैट्स की वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे साथ साथ लर्न करते जाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो इसीलिए जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उसे जस्ट प्रेस करना है और बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। इससे आपको मेरी जितनी भी सारी नोटिफिकेशंस हैं न्यू वीडियोस की, आपको पता लग जाएगा कि कब कब न्यू वीडियोस अपलोड हुई हैं और कौन से टॉपिक की अपलोड हुई हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि हमें ओरिजिनल वैल्यूज़ के बेस्ड पे विदाउट टेकिंग डेविएशंस, यानी कि इस मेथड को हम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड कहते हैं, किस तरीके से हम कॉरिलेशन के कंसेप्ट को निकालते हैं, यानी कि हमने किस तरीके से कॉरिलेशंस के क्वेश्चंस को, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये विदाउट टेकिंग डेविएशन है। इसके बाद मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कंसेप्ट लूँगी जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत रेयरली आए, पर लेकिन हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं उन सभी का डाउट्स है कि मैम ग्रुप सीरीज़ में हमें बता दीजिए एक बार किस तरीके से हमें क्या कॉरिलेशन कोफिशिएंट को निकालना है। सो जितने भी सारे मैं न्यूमेरिकल्स आप सबको करा रही हूँ, यू हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि इन सभी न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करके कि कौन से आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं तभी मैंने ये सारे कलेक्ट किए हैं। तो आज के वीडियोस में मैं आपको डायरेक्ट मेथड से बताऊंगी, यानी कि डायरेक्ट मेथड कौन सा, ओरिजिनल वैल्यू का, विदाउट टेकिंग डेविएशंस। ठीक है, अब तक की मैंने आपको पहली वीडियो में यानी आपको कार्ल पियर्सन्स का बताया था, इनसे पहले की वीडियो में उसमें मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड बताया, और फिर आज हम करेंगे डायरेक्ट मेथड जो कि हमारा ओरिजिनल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। सो एग्ज़ाम में कभी भी कैसा भी कोई भी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो चलिए आज मैं आपको पहले ओरिजिनल वैल्यू और फिर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में ही यानी कि उस कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। सो दैट इज डायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन ओरिजिनल वैल्यूज, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यूज के ऊपर डायरेक्ट मेथड बेस्ड है, विदाउट टेकिंग एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन को लिए हुए, दैट इज विदाउट टेकिंग एनी डेविएशंस। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी डिफरेंसेस को नहीं करना है, जो मुझे एक्स और वाई गिवन है मुझे उन्हीं को ही क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, सो आज की लिए यानी कि आज की वीडियो का ये हमारा न्यूमेरिकल 2 है। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे लिए। सो दिस इज कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई सीरीज में मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बाय स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड, बाय स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। ठीक है, यानी कि कौन से मेथड के द्वारा, स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड, यानी कि वैल्यू मेथड है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ओरिजिनल ही वैल्यू को इस्तेमाल करना है, डेविएशंस को नहीं लेना है। तो एक्स है मुझे गिवन 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 18 and then 20. Y 1, 3, 5, 4, 8, 7, 9, 10, 13 and then 12, यानी कि ओरिजिनल वैल्यूज़ पे निकालना है। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको इसका पहले फॉर्मूला भी साइड में लिख के बता देती हूँ कौन सा है। आप सभी को फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज़ पे यानी हमारे लिए जो मेथड है, फॉर्मूले हैं, कौन से हैं, यानी यहाँ हमें x और y को मल्टीप्लाई करके समेशन लेना है, यानी कि x y का हमें डेविएशंस नहीं लेनी है x और y की, क्योंकि मैंने जो x और y है सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई करना है, देन उनका समेशन, यानी x का समेशन मल्टीप्लाई बाय y का समेशन डिवाइडेड बाय n। क्लियर, देन ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का समेशन माइनस
एक्स का समेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड देन मुझे सेम इसी तरीके से वाई का निकालना है, वाई का स्क्वायर का समेशन माइनस वाई का समेशन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय द एन, एंड देन इसका मुझे एंटायर रूट किया। क्लियर, आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ये वहाँ जाएगा एन हो जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा तो एन हो जाएगा, यानी कि और बाद में यहाँ 2 एन है, एक एन बाहर निकलेगा तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 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 पर ही हमारे लिए एन आएगा। क्लियर। और यहाँ हमारे पास एक और मेथड है, कौन सा है, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ उसका ही मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है, x माइनस इसमें से मैंने इसका ही मीन निकाल दिया, ठीक है, y में से उसका मैंने मीन निकाल दिया, उसका समेशन, यानी कि यहाँ मैंने एक्चुअल में कोई इतना डेविएशन नहीं किया, उसी का ही मैंने मीन निकाला है, ठीक है, क्योंकि हम इसी टाइप से ही क्वेश्चंस को करते हैं। तो ये हमारे एक डेविएशन के मेथड के स्क्वायर्स में हो जाएगा, पर हमें जो मेनली फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इसमें भी हमें कहीं ना कहीं डेविएशन को तो निकालना ही यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है कि जब तक आपको गिवन ना हो, ठीक है, अदरवाइज आपको कौन से मेथड को यूज़ करो, क्योंकि इसमें आपका बिल्कुल भी डेविएशंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में आपको इस मेथड, ये तो मेथड आपको सभी बुक्स में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो मेथड है, ये जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आपको ये गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, तो ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको ये मेथड यूज़ करना है, ठीक है। यूज्ड ओनली व्हेन ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन, ठीक है, ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन, अगर ये सभी वैल्यूज गिवन हैं बच्चों तभी इसको यूज करना, ध्यान से मेरी बात ये सुन लो, समझ लो, अदरवाइज हमें कौन सा मेथड यूज करना है, दिस मेथड, ठीक है, यानी कि मुझे आर का यही मेथड को यूज करूंगी, क्यों, क्योंकि इसमें मेरे लिए कोई भी टाइप का डेविएशन नहीं है, मेनली ओरिजिनल का हमारे लिए यही मेथड है, तो हम इसी मेथड से ही मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगी, ठीक है। सो हम स्टेप बाय स्टेप ही इसका करते हैं। सो दिस इज x 3 4 6 7 10 11 14 16 18 20, एंड देन हमें क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, ठीक है, यानी कि देखो समेशन, यानी कि यहाँ पे समेशन x है, तो इन सब का मैं समेशन कर लेती हूँ, समेशन x कितना हो जाएगा 109, क्लियर। एंड देन मुझे क्या करना है, x का स्क्वायर करना है, तो इन सभी का मैं स्क्वायर कर देती हूँ, तो कितना हो गया 9 16 36 49 100 121 196 256 324 400, और इन सभी का मैंने सम किया तो कितना आ गया 1507। एंड देन नेक्स्ट है मेरे लिए y, तो y दैट इज 1 3 5 4 8 7 9 10 13 एंड 12, तो अब यहाँ मैंने सिग्मा y किया तो सिग्मा y मेरे लिए निकल गया, यानी कि समेशन ऑफ y कितना निकल के आएगा 72। एंड देन मुझे क्या करना है, ऐसे ही y का भी स्क्वायर करना है, y का स्क्वायर किया, देन 1 9 25, आप सभी इन सभी को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है, और इन सभी का समेशन है 658। नाउ अब हमें क्या करना है देखते हैं, अब इसमें मैंने इन सभी को निकाल दिया है इंडिविजुअली, अब मुझे और कौन सा पार्ट निकालना है, अब मुझे एक्स वाई और निकालना है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक्स वाई को भी निकाल देती हूँ, तो जो भी हमें कोरिलेशन को निकालने में नीड है वो सभी मेथड मैंने आपको समझे, यानी कि जो भी हमें निकालने में नीड है वो मैंने निकाल दी है, तो इन सभी को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 देन 12 30 28 80 77 126 160 234 240
कितना हो गया 990। क्लियर? ठीक है, मैं एक बार यहाँ सभी में सीक्वेंस में लिख देती हूँ। तो एक्स का समेशन कितना हो गया 109, समेशन वाई कितना हो गया 72, एक्स स्क्वायर का समेशन कितना हो गया 1507, एंड देन समेशन वाई स्क्वायर का समेशन कितना हो गया 658। आप सभी ये निकाल लेना, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको निकाल के भी बता दिया है। एक्स वाई का समेशन कितना हो गया 990। क्लियर? अब है मेरे पास आर के लिए है। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला लिखा है, मैंने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूँगी। मैंने आपको बार बार ही बोला है कि जब तक क्वेश्चन में आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन ना हो, लिखा ना हो, तब तक आप उसे यूज़ नहीं करोगे। ठीक है? और हमारे लिए वैल्यू स्क्वायर मेथड में कौन सा है, यानी यही फॉर्मूला है। क्लियर? सो अब हम इसको निकालते हैं आर। ठीक है, आर हमें निकालना है, तो इन सभी की वैल्यूज़ क्या करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इन सभी की वैल्यूज़ मुझे पुट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। ये कितना है मेरे लिए एक्स यानी कि 990 माइनस 109 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड कर दो यानी 10 से। तो नेक्स्ट में कितना हो गया है 1507 माइनस 109 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10। अब नेक्स्ट कितना है, यानी कि 6, यानी कि इसके लिए मुझे इसका यानी कितना हो गया 658 माइनस 72 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 10। ठीक है, अब आप इन सभी के पार्ट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो मैं अल्टीमेटली आपको सीधा आज के इसमें आंसर ही निकाल देती हूँ। अब आपका ये खुद में होमवर्क भी है कि आपको इसमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल में समझाया है, बताया है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है। कैसे आप इन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, ये पार्ट यहाँ पर है 10, क्योंकि मैं आपको ऑरली इसलिए बता रही हूँ कि आप करो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे 10 है, ये 10 आप वहाँ पे लेके जाइएगा, इसे आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपने इसका स्क्वायर किया है, फिर उसके बाद इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, ये स्टेप के बाद हमारे लिए किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पेंसिल से हिंट में ही बता देती हूँ। दिस इज 10 मल्टीप्लाई बाय 990, क्योंकि हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर? दिस इज 72 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया, इनका भी इसका भी एलसीएम ले दिया। क्लियर? तो ये आपस में है, इसका मुझे स्क्वायर करना है, यहाँ मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, एंड देन 658 का भी मैंने 10 से क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना है, एंड देन उसका रूट। अब हमें क्या करना है, इसमें इनका मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस 7848, यहाँ पे ये जो 10 है। ठीक है, अब यहाँ बताइए, ये 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, यानी कि रूट में 2 10 है, एक बार 10 बाहर निकल जाएगा और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे लिए बचेगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 15 माइनस 11881। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आप सभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास बहुत क्वेरी आ रही है कि मैम हमारे क्वेश्चन नहीं निकल के आ रहे हैं। सो प्लीज़ स्टेप को क्लियरली समझिए कि आपको क्या करना है, स्टेप को फॉलो करो, तभी आप अच्छे से अपने आंसर को निकाल पाओगे। अदरवाइज कोई भी स्टेप स्किप करोगे तो नहीं आएगा। सो 3189 ये हमने सॉल्व किया, देन मल्टीप्लाई से हमें सॉल्व करना है 1396, देन इनका होल रूट निकाला। सो अब हम इन सभी को एंटायरली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो निकल जाएगा प्लस 0.97। इसका मतलब क्या है, इस कंक्लूजन का मतलब है कि ये हमारे लिए 0.75 और 0.99 के बीच में है। सो देयर इज, क्योंकि हमारे लिए क्या
उसका क्या है, कॉरिलेशन। तो देयर इज पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन, तो कैसा है, पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ कॉरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। तो एक्स और वाई सीरीज में हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन है, ठीक है। यानी कि हमने इसमें ये पॉजिटिव निकाला, आंसर हमारा ये इसमें क्लियर हुआ। आई होप आप सभी को ये चीज़ पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमें इसमें कौन से ओरिजिनल मेथड्स को अप्लाई करना है, और ये मेरे लिए इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको डिस्क्रीट और ग्रुप्ड, ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हमें कॉरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करना है वो बताती हूँ, क्योंकि वो मेथड हमारे लिए क्या है, यूनिक मेथड है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये हम सेकेंड इलस्ट्रेशन है, यानी कि हम ये अपना सेकेंड है न्यूमेरिकल को मैं ये आपको बताती हूँ, ठीक है। क्या करना है हमें इसमें, आपने यहाँ देखा कि इस साइड भी हमारे लिए क्या है, इंटरवल सीरीज है, और इस साइड भी हमारे लिए क्या है, इंटरवल सीरीज है। तो ये मेरे लिए x है, यानी कि एज ऑफ डॉटर्स है, और ये मेरे लिए एज ऑफ मदर्स है, यानी कि मुझे डॉटर्स और मदर्स की एज में क्या निकालना है, कॉरिलेशन यानी रिलेशन निकालना है। दोनों ही साइड मेरे लिए क्या गिवन है, दोनों ही साइड मेरे लिए गिवन है क्या, उनका इंटरवल। तो आपने देखा ये हमें इस फ्रेम में गिवन है, यहाँ मुझे इन सभी के टैली मार्क का टोटल गिवन है, और यहाँ मुझे इन सभी के ही टैली मार्क का टोटल गिवन है, ठीक है। और ये मैंने आपको लिया है न्यूमेरिकल, जो कि हमारा एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से हमें कॉरिलेशन को निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे मदर्स और डॉटर्स की जो एज है उनमें कोई भी एक्स क्या है, वाई क्या है, हमें दे तो दिया कि ये एक्स है ये वाई है, लेकिन एक्चुअल में एक्स क्या है, वाई क्या है, ये मुझे सबसे पहले निकालना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इनके एक यूनिक मेथड को बताती हूँ, ठीक है। तो हमें किस तरीके से इस यानी कि सेकंड को इलस्ट्रेशन को यानी कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हमें गिवन था, क्या गिवन था, यहाँ पे हमारे लिए गिवन थी एज ऑफ डॉटर्स, हमें यहाँ डॉटर्स की एज गिवन थी वो एक्स थी। वो क्या गिवन था मुझे, 5 से लेके 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड देन 20 से 25, 25 से 30। सो देखिए हमारे लिए क्या करना है कि हमें दोनों ही में यानी उनकी मिड वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये मुझे क्या निकालनी है, मिड वैल्यूज़। ये मुझे क्वेश्चंस में गिवन था, ये मुझे मिड वैल्यूज़, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। तो यहाँ के लिए मिड वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। जैसा कि हम इंटरवल सीरीज में करते ही आए हैं, हमें क्या निकालनी होती है, हमें इन सब की मिड वैल्यूज कंप्यूट करनी होती है। अब नेक्स्ट में मेरे लिए क्या है, क्योंकि ये x है, ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ दैट इज एज ऑफ मदर्स, यानी मदर्स की एज वो किस में है, y में। अब जो हमें एज ये भी गिवन है, ये भी मुझे इंटरवल सीरीज में ही गिवन है, ध्यान रखिए। यानी ये मुझे किस में गिवन है, इंटरवल सीरीज में। थोड़ा सा मैं स्पेस मैंने यहाँ नहीं छोड़ा, लेकिन हमें थोड़ा स्पेस देके करना है, क्योंकि हमें हर कॉलम में भी हमें हर रो में भी इन सब की क्या है, नीड होगी, ठीक है। एंड देन दिस विल बी 55, 55 से 65, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे इनके लिए क्या निकालना है, मिड वैल्यूज निकालनी है। तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 यानी 20, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 30, 40, 50 एंड 60। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक यानी कि मुझे x और y अपने x यानी कि उस सीरीज में गिवन नहीं था, यानी अभी तो मैंने x और y को यानी एग्जैक्ट उस चीज़ में निकाल दिया। आई होप अब आपको अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। अब मुझे इसके बाद यानी जो भी उनके जो भी डाटा यानी कि जो भी मुझे उन सभी के फ्रीक्वेंसीज गिवन थी उन सभी को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं उन सभी को यहाँ पे रेड से लिख रही हूँ, इट मीन्स कि जो ये रेड पेन से लिखा है आपको ये
क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस इज 6, इसका मतलब ये जो 6 है वो आपकी 5 से 10 में भी है और 15 से लेके 25 में भी है, दोनों में ही आपका इंक्लूड है, बाकी में ये सब नहीं है। ठीक है, 3 देन 16 10 देन यानी इन सब में फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, 7 एंड देन 7 ओके, ये 7 यहाँ इसमें फर्स्ट 2 में नहीं है। देन 7 10 4, दिस इज 4 एंड 5। और यहाँ हमारे पास क्या गिवन था, टोटल गिवन था, तो वही मैं टोटल लिख रही हूँ। ये जो टोटल है हमारे लिए यानी कि ये इस साइड के लिए टोटल है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो आधा तो हमें जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वही हमारे आंसर में भी टेबल बनती है। ठीक है, और हमें इस साइड का जो भी टोटल गिवन है मैं उसे लिख देती हूँ। दिस इज 9 29 32 21 9। ठीक है, एंड देन इन सभी का टोटल और इसका क्या होगा, ऑब्वियसली सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा। तो हमें क्या करना है इसमें यानी क्योंकि हमें इसके बाद क्या निकालना होता है, डेविएशंस निकालने हैं, क्योंकि हमारा कोरिलेशन में डेविएशंस के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे लिए इसमें कोरिलेशन का मेथड है वो डेविएशन वाला शॉर्टकट मेथड ही लगाएंगे, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, जिसने मेरी वीडियो पूरी सारी कंप्लीट देखी है उसे कोई भी फॉर्मूले में आई होप दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हुई चली हूँ कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाए, तो मुझे फ्रीक्वेंसी को कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो अब मुझे क्या निकालना है, dx निकालना है, dy निकालना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मेरे लिए x गिवन है, तो अगर यहाँ मेरे लिए x गिवन है तो यहाँ मुझे dx निकालूंगी। तो ये निकलेगा मेरे लिए dx, और ये dx कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाय i। ठीक है, x माइनस ए डिवाइड बाय i, और यहाँ मैंने a को क्या माना है, a को ले लेती हूँ मैं 17.5, दिस इज माई a। यहाँ पे मैं ध्यान रखिएगा इसी सीरीज में यहाँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ नहीं लिख पाऊंगी, इसको मैं इजीली इस टाइप में ही लिख पाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरे लिए a क्या हो जाएगा 17.5। अब इनका निकाले कितना हो गया है -2, क्योंकि ये है कितना x यानी कि 17.5 में से माइनस कर दूं क्या 17.5। ठीक है, डिवाइड बाय i कितना है मेरे लिए, इन सभी का डिफरेंस। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 5, तो वो मेरे लिए कितना निकल के आया है -2। ठीक है, यानी कि -10 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया -2। तो इसी तरीके से हमें इसी मैं फॉर्मूले को यूज करके इन सभी का dx कंप्यूट करना है। ठीक है, अब देन नेक्स्ट स्टेप में मेरे लिए क्या है, यहाँ पर ही मुझे dy निकालना है। सो अब यहाँ मुझे dy निकालना है, तो मैं यहाँ पे यानी कि क्या ले लेती हूँ, इसका एज्यूम्ड मीन ले लेती हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये इसका एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, अगर ये इसका एज्यूम्ड मीन है, यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, y माइनस ए डिवाइड बाय i। ठीक है, और ये एज्यूम्ड मीन कितना लिया है मैंने 40। तो सिमिलरली कि जिस तरीके से मैंने x में निकाला है, dx निकाला है, उसी तरीके से मुझे dy को भी निकालना है। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 40 डिवाइड बाय यानी 5। ठीक है, नहीं डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहाँ इंटरवल क्या है मेरे लिए 10 है। ध्यान रखना, यहाँ i क्या था 5 था मेरे लिए, लेकिन यहाँ मेरे लिए i क्या है 10 है। ठीक है, सो आपको इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको dy निकाल देती हूँ कि हमें dy कैसे सॉल्व करना है। सो ये कितना हो जाएगा -2 -1 0 एंड देन +1 +2। ठीक है, सो हमने ये एज्यूम्ड मीन से हमारे पास जो dx था वो dy था, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब आपको ध्यान से समझना है नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए है f, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है,
क्योंकि हमें कॉरिलेशन में क्या निकालना होता है, मेन डेविएशन यानी कि dx और dy। ठीक है, क्या होता है स्टार्टिंग में फॉर्मूला, dx और dy का समेशन, यही होता है। फिर जो dx dy का समेशन है, यहाँ क्योंकि मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यानी यहाँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी से भी क्या मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना हो जाएगा, यानी f को मुझे मल्टीप्लाई करना है dx से। ठीक है, ये मेरे, तो यानी मुझे f और dx को मल्टीप्लाई करना है। तो इनको, क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इन्हीं को इससे मल्टीप्लाई किया, -18 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, -29 0, यानी ये था 1, तो यानी 21 एंड देन 18। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे यहाँ एफ डी वाई कंप्यूट करना है। क्या है ये, एफ डी वाई। सो एफ डी वाई इन दो, क्योंकि ये एफ हो गया और ये क्या हो गया इसका डी वाई। सो अब इनका मैंने एफ डी वाई कंप्यूट किया है। क्लियर, सो दिस इज 21 एंड देन 18। ठीक है, अब इन सभी को आप यहाँ पे सम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इन सभी के सम की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो 0 है, ये कितना है, ठीक है, -8। तो ये सब क्या है, ये सब समेशन है। तो दिस इज -8, सॉरी ये हमारे लिए कितना है 0, और दिस इज -8, ये इन सभी के लिए समेशन है, आगे और भी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे लिए नेक्स्ट में हमें जो नीचे फॉर्मूले में स्क्वायर भी चाहिए होता है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, d²x। ठीक है, तो d²x को, और क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है तो मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे f मल्टीप्लाई बाय d²x का क्या चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करना, उसका मुझे समेशन चाहिए। अब यानी f यानी d², ये ठीक है, एफ डी स्क्वायर, क्योंकि मुझे डी स्क्वायर का निकालना है, उसे एफ से मल्टीप्लाई करना है। क्यों ना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, ठीक है ना, कितना हो जाएगा एफ डी स्क्वायर। तो अब मैंने इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दिया, वही निकल जाएगा, दिस इज 29 0, दिस इज 21 36। तो इन सभी का हम समेशन करते हुए चलेंगे, दिस इज 1 2 2। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर इसका भी निकालना पड़ेगा, स्क्वायर किया देन उनका समेशन। क्लियर, सो दिस इज 36 29 0 21 36। ठीक है, मैं आगे इसीलिए इसको एक्सटेंड कर रही हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए कि हमें स्टॉप कहाँ होना है, यानी अभी तो हमारे लिए स्टॉप हम नहीं हुए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये स्टेप है, यहाँ मैं लिख रही हूँ एफ dx dy, क्योंकि मुझे इसकी भी क्या यानी कि रिक्वायरमेंट होगी, और इसकी रिक्वायरमेंट हमें स्टॉप में होती है, क्योंकि dx और dy का हम समेशन हमें उनको मल्टीप्लाई करके समेशन लेना पड़ता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी का भी लेंगे, और हमें देखना है कि यानी दोनों मेथड से, यानी x मेथड से भी और y मेथड से भी, यानी x से और y से, ये दोनों जो पार्ट है मेरे सेम आने चाहिए। सो इसके हमें देखो, अब तक की जो कैलकुलेशन थी वो इतनी ट्रिकी नहीं थी, आप इजीली इन सभी में से, क्योंकि अभी तक हमारा इन सभी का जो हमें मिड वैल्यूज गिवन है, उन यानी कि जो हमें, मैं इनकी बात कर रही हूँ वैल्यूज की, इन सभी का मैंने कोई भी यूज नहीं किया। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ जो हमारी मिड वैल्यूज गिवन थी उन्हीं से मैंने dx और dy को कंप्यूट कर दिया। क्लियर, लेकिन इन सभी को मुझे किस तरीके से निकालना है आप देखिए, क्या है ये मेरे लिए, यानी कि dx मल्टीप्लाई बाय dy, तो ये मेरे लिए क्या है, dx है, और ये मेरे लिए क्या है, ये dy है। सो इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस कॉलम के लिए ध्यान रखिए, इस कॉलम के लिए, इसके लिए dx है -2 और इसके लिए dy कितना है -2, तो मैं यहाँ लिख देती, तो ये कितना हो गया है 4। ठीक है, ये है 4। अब यहाँ पे 4 है तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो कितना हो गया यहाँ 24। ध्यान दीजिए, अब इस कॉलम के लिए मेरे लिए यानी -2, लेकिन इसके लिए dy है -1, तो कितना हो गया है मेरे लिए, यानी 2। मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ये जो आपको निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट करता है
dx मल्टीप्लाई बाय dy, लेकिन यहाँ जो निकाला है ये रिप्रेजेंट करता है f dx मल्टीप्लाई बाय dy। सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6, तो यानी ये मेरे लिए क्या हो गया f dx dy। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हम 0 से करेंगे, तो मेरे लिए क्या आएगा 0, और ये हमारे लिए क्या है टोटल है। तो इसी तरीके से आपको हर जो भी वैल्यूज इन सभी में गिवन है उन सभी की क्या करनी है, उन सभी की निकालनी है। ठीक है, सो यहाँ पे +2 हो जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई किया कितना हो गया है 6। मैं इस साइड में लिख रही हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे। ठीक है, तो कितना हो गया 16, ये 0 निकल के आया तो इसका तो वैल्यू मेरी 0 ही निकलेगी। सो यहाँ भी 0 निकल के आया तो ये भी वैल्यू मेरी 0 निकलेगी। ठीक है, कि ये 0 है तो एंटायरली ये मेरे लिए क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा। ठीक है, अब इस पे हमारे लिए हो गया है। नेक्स्ट पे आइए, तो नेक्स्ट पे ये भी 0 है। तो देखिए इन सभी की कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, सिर्फ हमें इनका स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो क्या है ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 आ गया। तो नेक्स्ट पे कितना हो गया 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया है 2, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया है 8। देन नेक्स्ट पे आइए 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 2, एंड देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 8। ठीक है, देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस यानी कि 4, तो कितना हो गया है ये 20। अब हम अपने फाइनल स्टेप के लिए इस टेबल के फाइनल स्टेप में जाते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, हमें सभी में जाना है, और अब मैं आपको इजी पड़े तो इसीलिए इन सभी के यहाँ पे एक लाइन खींच दी है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा। अब हमने इस वाले में आइए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी ये क्या है, दिस इज एफ डी एक्स। तो एफ डी एक्स कितना निकला 24 + 6 कितना हो गया ये 30। ऐसे इन सभी का आपको निकालना है, कितना हो गया है 22, दैट इज 0, दिस इज 18, दिस इज 28। क्लियर, और इन सभी का हमें सम कर दो, कितना हो गया 89। अब ये मेरा फाइनल हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एफ डी एक्स यानी इसके लिए यानी y का निकालना है। तो y के लिए जिस तरीके से मैंने ऐसे निकाला इसमें रहा, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी ऐसे फ्रेम कर देती हूँ कि हमें क्या रहे, ये पार्ट ठीक है क्लियर हो जाए। ये इसमें है यानी ऊपर वाले में ये नहीं है, ध्यान रखिए, आपको थोड़ा स्पेस दे दे के करना है। ठीक है, उससे हमारे लिए कोई भी मिस्टेक नहीं होंगी। फिर आइए इसमें, यानी कि फर्स्ट इसमें कितना है 24 + 6 ये कितना हो गया है 30, एंड देन 6 + 16 कितना हो गया है 22, देन कितना हो गया है ये 0, इस पे आ जाइए 18 एंड देन 28, और इन सभी का समेशन 98। अगर ये समेशन आपका सेम हो जाता है, यानी ये पार्ट आपके इस पार्ट से क्या है सेम है, इसका मतलब कि अभी तक हमने जो भी सारी कैलकुलेशन की है वो सब कुछ क्या है मेरी सही है, वो सब कुछ मेरी क्या है करेक्ट है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मेरा एफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई क्या होगा सेम ही होगा। देखिए 30 30 22 22 0 18 28 ये क्या है मेरा सेम आया, इसका मतलब कि क्या है मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि मैं बिल्कुल सही तरीके से ही कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, यानी कि हमें आर निकालना है। क्या है इसका मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अभी तक हमने dx से ही निकाला है, dx मल्टीप्लाई बाय dy करते थे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है। माइनस समेशन ऑफ एफ डी एक्स, हम खाली dx लिखते थे, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी से कर दिया है। एंड देन एफ डी वाई का समेशन डिवाइडेड बाय द एन। क्लियर, एंड देन यहाँ पे देखिए यानी एफ डी स्क्वायर एक्स इसका समेशन माइनस एफ डी एक्स का समेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये एक पार्ट बना, एंड देन हमें मल्टीप्लाई करना है एफ डी स्क्वायर वाई का समेशन माइनस एफ डी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दी एन। क्लियर, सो हमें यानी इस तरीके से इसमें ये मेथड को यानी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, सो मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ कि यहाँ पे मुझे n हो तो n हम यहाँ क्या ले लेते हैं
इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मैं पहले ही लिख देती हूँ, क्योंकि अब तो आपको इसको क्लियर भी हो गया होगा कि यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे एलसीएम लिया और बाद में यहाँ से भी लेंगे तो वापस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, देन माइनस इसका समेशन का स्क्वायर। आप जब तक ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया है तो मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, और जो सारे का सारा 15 क्वेश्चंस में, ठीक है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में ये मैक्सिमम आ जाता है। या फिर अगर शॉर्ट में दे देंगे, अगर इसी टाइप का है तो जैसे 1 2 3 1 2 3, मैंने तो आपको 5 5 का लिया था, ठीक है, तो आपको 3 3 में भी गिवन हो सकता है। सो देखिए अब इसमें मुझे क्या करना है, इनके फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या है, n कितना हो गया है, यानी कि f, तो ये मेरे लिए कितना है 98, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n इज माई हेयर, दिस इज दी समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो कितना हो गया 100। फिर इन सभी को पुट कर दो, -8 एंड देन -8 ही निकल के आया है। इन सभी को सॉल्व करते हैं, 122 मल्टीप्लाई बाय 100, देन इन सभी का यानी -8 का क्या है, ये स्क्वायर है। ये फर्स्ट पार्ट निकला, देन सेकंड पार्ट 122, ये भी मेरे लिए क्या निकला है सेम, पर ऐसा नहीं है, ये हमेशा सेम नहीं निकलता है, ठीक है, पर यहाँ तो मेरे लिए इस क्वेश्चन में सब चीज़ें सेम निकल गई हैं, पर हमारे लिए जो मेन सेम होता है वो यही दोनों पार्ट सेम है, ठीक है। सो दिस इज 9800, कितना हो जाएगा -64, एंड देन आप इन सभी को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 12136 उसका रूट, ठीक है। फिर मैंने इनका भी क्या निकालना है, सेम ही है, क्योंकि 12136 कितना हो गया 9736, दिस इज कि सेम ही है, एक ही नंबर, तो वही नंबर हमारे लिए रिपीटिशन में हो जाएगा। सो आर मेरे लिए क्या कंप्यूट हुआ 0, यानी कि प्लस में 0.802, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 0.75 और 0.99 के क्या है बीच में है। सो हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज फॉर हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन, क्या है, पॉजिटिव कॉरिलेशन है बिटवीन एज ऑफ मदर्स की एज में एंड डॉटर्स और मदर की एज में हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरिलेशन है। आई होप आपको अब इस टाइप के डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या हो गया है, क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको ज़्यादा लिया, लेकिन आपके एग्ज़ाम में 3 के इंटरवल्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। हाँ, पर रिपीटिटिव नहीं है, लेकिन कब कौन से ईयर में आ जाए हम कुछ नहीं कह सकते। वीडियो को देखिए, लर्न करते जाइए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।